दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों आरसीएम ने मेरी ज़िंदगी को 180 डिग्री पर बदल दिया। आज मैं अपनी स्टोरी आपके बीच शेयर कर रहा हूं। स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 15 सालों का सफ़र बहुत संक्षेप में भी बताऊंगा तो 25-30 मिनट लग जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी स्टोरी को अंतिम तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारी ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी, अपनी जुबानी। आरसीएम में मैं कैसे आया, आरसीएम को मैंने क्यों किया, क्या क्या संघर्ष मेरे साथ आए, क्या क्या संघर्ष मुझे झेलने पड़े, वो मैं सब आपको शेयर करूंगा। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है। दोस्तों मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में एक सुराव तहसील पड़ती, वहाँ पर एक प्यारा सा गांव है मलाक चौधरी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरी शुरुआती समय की शिक्षा गांव में एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर मेरी शिक्षा हुई कक्षा 1 से लेकर 8 तक। 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मैंने सुराव में एक इंटर कॉलेज है मेवालाल इंटर कॉलेज, मैंने वहाँ पर पढ़ाई किया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से मैंने बीएससी किया। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छे स्टूडेंटों में था। मैंने बहुत मन लगाकर दोस्तों पढ़ाई की और बहुत सारे लोग मेरे बारे में उस समय कहते थे कि लड़का आगे चल के कोई बहुत अच्छी जॉब में जाएगा या कोई बहुत बड़ा अधिकारी ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। मैं अपने टाइम में टॉपर स्टूडेंट में मेरा नाम हुआ करता था। मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की और मेरे पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि मैं जब अपने घर की परिस्थिति को देखता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोस्तों मेरे घर में सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो मेरे बाबा की पेंशन थी, 4000 रुपये जो उस समय उनको मिलते थे, उसी से मेरे घर का पूरा खर्चा चलता था। हम लोगों की पढ़ाई उसी से चलती थी। हम 3 बहन 1 भाई, घर का पूरा खर्चा सब कुछ उसी 4000 रुपये में। तो बहुत कंप्रोमाइज़ की लाइफ हुआ करती थी। लेकिन इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लक्की भी मानता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ वो एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ। अच्छा इस मामले में कहता हूँ क्योंकि मेरे परिवार से मुझे संस्कार बहुत अच्छे मिले, मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, मुझे कभी किसी काम के लिए रोका टोका नहीं गया। और स्पेशली मैं अगर बात करूँ, मेरे जो बाबा जी थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे हमेशा मेरी खुशियों में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दोस्तों आज जो भी मैं कुछ हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं जहाँ भी अपनी लाइफ में पहुँचूँगा शायद उनका बहुत बड़ा सहयोग मैं मानूँगा और आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा उनका रहता है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे चाचा चाची, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी वाइफ, सभी मेरे बच्चे, सभी मैं समझूँ कि मैं तो एक बहुत लक्की इंसान हूँ कि जो मेरे पास इतना अच्छा परिवार है। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा परिवार आपकी सफलता में कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग करता है। दोस्तों शुरुआती समय की घर की पोजीशन को देखते हुए मन में एक विचार हमेशा रहता था कि जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की प्लानिंग रहती थी। सन 2005 की बात है, फरवरी का महीना था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। इलाहाबाद में कमरा लेकर मैं रहता था, तो हफ्ते में 1 दिन मैं घर आता था। एक दिन मैं घर आया तो मैं देखता हूँ कि घर में एक काला काला सा बैग टंगा हुआ है जिसके ऊपर आरसीएम लिखा है और उसके अंदर 3 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। मैंने बैग को खोल के देखा तो 3 जोड़ी कपड़ा। मन में खुशी हुई कि घर में लग रहा है 3 जोड़ी कपड़ा आया है, मुझे भी एक सिलाने को ज़रूर मिलेगा। मैं आरसीएम के बारे में दोस्तों कुछ भी नहीं जानता था, कुछ मुझे पता नहीं था।
बस उस 3 जोड़ी कपड़े को देखकर मन में खुशी हुई कि एक जोड़ी कपड़ा तो मुझे मिलने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था नया कपड़ा सिलाए हुए। दोस्तों मैं वापस इलाहाबाद चला आया, लेकिन मन में एक क्यूरियोसिटी सी बन गई कि ये आरसीएम क्या है। होता है कि नहीं कि घर में अगर कुछ नई चीज़ होती है तो मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर क्या है ये। फिलहाल पढ़ाई पे फोकस था, पढ़ाई पे ध्यान दिया। जब एग्ज़ाम हो गया और घर पे मैं जून के महीने में आया तो मैंने आरसीएम के बारे में पूछा पापा से, तो पापा ने थोड़ा बहुत जानकारी दी इसके बारे में, लेकिन बहुत डिटेल जानकारी नहीं दी। सिर्फ इतना बताया, क्योंकि पापा हमारे पहले भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में 2-2.5 साल काम कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो कंपनी में पहले कर रहा था वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट महंगे होने की वजह से हम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाए। मेहनत वहाँ भी मैंने बहुत कठिन मेहनत की, बहुत मेहनत किया, और मैंने अपने पापा की मेहनत को देखा भी था कि बहुत मेहनत करते थे वो, पर वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए। प्रोडक्ट महंगे थे, दूसरा वो कंपनी विदेशी कंपनी थी, फॉरेन की कंपनी थी। तो उन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान की कंपनी है और इसके प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, क्वालिटीफुल हैं, इसमें हम सफल हो सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ना उन्होंने बताया ना मैंने जानने की कोशिश की, बस थोड़ा बहुत जानकारी लेकर बस बात वहीं पे ख़त्म हो गई। बात है 6 जून की, दोपहर का समय था। हमारे परिवार के लोग कुछ बैठे हुए थे, वहीं मैं भी जाकर बैठ गया, और वहाँ पर एक टोंट सा कसा जा रहा था मेरे पापा को लेकर कि अरे आपके पापा तो फिर एक करोड़पति बनाने वाला काम शुरू कर दिए हैं। ये बात मुझको चुभ गई, और शायद वो इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि मेरे पापा ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन किसी काम में वो सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने टीचिंग किया, उन्होंने डॉक्टर लाइन में कुछ दिन रहे, वो डॉक्टर बनकर अपना काम किए कुछ दिन तक। एलएलबी की पढ़ाई की, एडवोकेट बने, कई साल तक उन्होंने कचहरी में प्रैक्टिस की। उन्होंने अपना भी बिजनेस किया कुछ, फिर नेटवर्किंग कंपनी में भी उन्होंने हाथ पांव मारा। इवन कई सारे प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। तो एक मुहर सी लग गई उनके ऊपर कि जो भी कोई काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो उन लोगों का एक टोन बार बार कसना मुझे चुभ रहा था। बोले अरे फिर वो एक नया काम शुरू कर दिए हैं। मुझे वो बात चुभ गई, और उन लोगों का टोन कसना मेरा आरसीएम में जन्म होना। मैं उठा और आया, पापा से कहा कि मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है। बोले अचानक? हमने कहा हाँ बस अचानक, अभी के अभी मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है। पापा ने मुझे फिर लेकर मैं इलाहाबाद आया, क्योंकि पूरे इलाहाबाद ज़िले में एक पिकअप सेंटर हुआ करता था। पिकअप सेंटर छोटे से कमरे में बोरी में किट रखी थी और कुछ अलमारी में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। मैंने वहाँ से किट लिया, 1500 रुपये की उस समय किट मिलती थी, 3 जोड़ी कपड़ा उसमें होता था, पैंट शर्ट का। यहाँ से मेरे आरसीएम के सफ़र की शुरुआत होती है दोस्तों। घर आते हैं और शाम को फिर पापा ने पूरा आरसीएम का प्लान दिखाया और ये बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और हिंदुस्तान की कंपनी है, यहाँ पर हम लोग सफल हो सकते हैं। मुझे भी लगा कि हाँ यहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि जब पापा उस कंपनी में थे तो मैं मीटिंग वगैरह में कभी कभी मैं बैठता था, तो मैंने उस मीटिंग में एक चीज़ सुना था कि अगर आप जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैसेज भी है आप सबके लिए, लाइफ में अगर बहुत अमीर बनना है, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, सपने पूरे करने हैं, तो आपको बिजनेस करना होगा, क्योंकि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। और बिजनेस के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, अनुभव चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी बिजनेस है जहां पर अगर आपके पास अनुभव नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, तो भी आप कामयाब हो सकते हैं, आप सपने पूरे कर सकते हैं, और वो बिजनेस है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो ये बात सुन रखा था, जब आरसीएम का प्लान देखा तो बात माइंड को क्लिक कर गई, और वो दिन था दोस्तों, और आज का दिन है जब मैं फिर पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी जो मैं आपको संक्षेप में शेयर करूंगा। जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और आप सबके लिए मैसेज भी है यहाँ पर। दोस्तों मैं बहुत शर्मीला स्वभाव का था, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जब मेरे घर में रिश्तेदार आ जाते थे तो मैं उनके सामने भी बैठकर बात नहीं कर पाता था।
सोचिए, जब ऐसा इंसान आरसीएम में कामयाब हो सकता है, इतनी बड़ी टीम बना सकता है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, ये मेरे साथ बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की शुरुआत बोलने से होती है, बात करने से होती है, मिलने से होती है, और जो मेरे साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिलहाल मैंने उसको धीरे धीरे करके दूर किया, क्योंकि बस मन में एक ही चीज़ था कि करना है, और उन लोगों की जो बात है उस बात को गलत साबित करना है, जो हमारे पापा के बारे में उन्होंने बोला। दोस्तों, शुरुआत की आरसीएम की, बहुत बड़ा मेरा कोई सर्कल नहीं था पढ़ाई के समय जो मेरे साथ पढ़ते थे। मैं बहुत रिजर्व टाइप का व्यक्ति था। मैंने कभी अच्छे दोस्त भी नहीं बनाए, लेकिन हाँ ये था कि जो साथ में लड़के पढ़ते थे उनसे जान पहचान थी, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई। जैसा कि इस बिज़नेस में कहा भी जाता है कि आपको बिज़नेस की शुरुआत करना है तो लिस्ट बनाना होगा। मैंने लिस्ट बनाई, 40-50 मित्रों की लिस्ट बनाई, और फिर मैंने जाके उनको प्लान दिखाना शुरू किया। दोस्तों, मैं जब इस बिज़नेस की मैंने शुरुआत की तो मुझे बाइक चलाना नहीं आता था, मुझे ठीक से साइकिल चलाना भी नहीं आता था, और मज़े की बात आपको एक और बताऊं, अभी तक नहीं आता है। दोस्तों, मैं टैक्सी से जाकर पैदल चल कर 4-4, 5-5 किलोमीटर दिन भर में पैदल चल कर लोगों को जाकर मैं प्लान दिखाता था, और 6 महीने तक मैं प्लान दिखाता रहा। जो मेरे 40-50 मित्र थे उनको मैंने 1 बार, 2 बार, 3-3 बार प्लान दिखाया, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। दोस्तों, 6 महीने में शायद मैंने 150 प्लान किए, एक भी लोग ज्वाइन नहीं हुए। खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? दुख होना चाहिए ना दोस्तों। पर मुझको दुख नहीं हुआ, मुझको खुशी हुई इस बात की कि वो लोग भले ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मैं प्लान का एक्सपर्ट बन गया। यहाँ फिर आपके लिए एक बार मैसेज है दोस्तों, अगर इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो आपको प्लान का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मैं प्लान का एक्सपर्ट बन गया। इस बीच में कुछ एक घटनाएं और हैं जो थोड़ा सा आपको हंसाएंगी भी, मैं उसको भी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं जब लोगों के पास प्लान दिखाने जाता था तो कभी कभी मैं लोगों को हायर भी करता था। मेरे परिवार के कुछ लोग थे जो साइकिल चलाना जानते थे, तो मैं उनको कहता था कि चलिए आज मुझे अपने साथ साइकिल से लिवा चलिए, मैं आपको नाश्ता कराऊंगा। तो मैं लोगों को थोड़ा सा लालच देता था, तो लोग मुझे साइकिल में बिठा के ले जाते थे प्लान दिखवाने के लिए। मैं प्लान दिखाने जाता था, मैं लोगों की बाइक को हायर करता था कि चलिए मैं पेट्रोल भरा दूंगा, आपको नाश्ता करा दूंगा, तो लोग मेरे साथ जाते थे। मैंने इस तरह से तो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। शायद इतना बड़ा चैलेंज आपके साथ तो नहीं होगा दोस्तों, पर मैंने चैलेंज को फेस किया। मैं हारा नहीं, मैं पीछे नहीं हटा, मैं डटकर मैंने मुकाबला किया, और मेरा जो शर्मीला स्वभाव था ना दोस्तों, उसको मैंने ही दूर किया। मेरे अंदर जो झिझक थी, जो फेस करने की मेरे अंदर डर था, उसको मैंने ही दूर किया दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे जिद सी हो गई थी कि मुझे करना है। और जिस दिन आपको भी जिद हो जाएगी ना, जिस दिन आप भी ठान लोगे ना, सारी प्रॉब्लम एक तरफ हो जाएगी और आपकी कामयाबी एक तरफ हो जाएगी दोस्तों। काम आज शुरू हुआ, 6 महीने बाद पहली ज्वाइनिंग आई, फिर दूसरी ज्वाइनिंग आई, फिर तीसरी ज्वाइनिंग आई, क्योंकि मैं प्लान का एक्सपर्ट बन गया था। और ज्वाइनिंग का सिलसिला जब आना शुरू हुआ तो 7वें महीने ये ज्वाइनिंग आई। उसके बाद फिर मेरे को आरसीएम से पहली इनकम आई 746 रुपये। जी दोस्तों, मेरी जो पहली इनकम थी वो 746 रुपये थी। मेरा सफ़र शुरू हुआ यहाँ से, टीम बनना शुरू हुई, नेटवर्क तेज़ी से बिल्ड होना शुरू हुआ, क्योंकि जब लोग आए तो लोगों के द्वारा लोग आए, और मैं प्लान का चूँकि एक्सपर्ट बन गया था। 6 महीने में मुझे आरसीएम का बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, बहुत सारा अनुभव हो गया था, तो अनुभव मेरी टीम के साथ काम आने लगा। दोस्तों, जब मेरी टीम बनना शुरू हुई तो मैंने टीम को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ आपके लिए एक मैसेज है, जब आपका नेटवर्क बनना शुरू हो, जब आपकी टीम बनना शुरू हो, तो उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप टीम को सिखाओगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं दोगे, तब तक आपका बिजनेस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। और मेरा बिजनेस 6 महीने में भले एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले 6 महीने और साल भर में मेरी टीम बहुत तेज़ी से बढ़ी और मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसकी वजह सिर्फ यही रही कि मैंने अपने 6 महीने का एक्सपीरियंस जो सीखा उसको अपनी टीम को सिखाया।
मैंने अपनी टीम को ट्रेंड किया, मैंने अपनी टीम को लीडर बनाया। फिर यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, अगर इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आप खुद लीडर बनिए और अपनी टीम में लीडर बनाइए। मैंने यही किया, मैं खुद एक अच्छा लीडर बनने का प्रयास किया और अपनी टीम को लीडर बनाया। दोस्तों, बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, लेकिन इस बीच में भी कुछ बातें हुई जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों, सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सीनियर की बात को मानना पड़ेगा। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं आरसीएम का ड्रेस कोड शुरू में नहीं पहन रहा था। लेकिन मेरी अपलाइन ने कहा कि नहीं, आरसीएम के ड्रेस कोड में ही आपको आरसीएम के लिए निकलना चाहिए, आरसीएम के बारे में बताने के लिए जाना चाहिए। तो मैंने 3 जोड़ी में 1 जोड़ी कपड़ा सिलाया, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी तो 1 जोड़ी ही कपड़ा सिलाया। लेकिन सीनियर ने कहा कि ड्रेस में रहना है तो फिर रहना है। एक टाई मैंने ली, वो भी पता है उधार की टाई, मेरी अपनी नहीं थी। पापा जब बिजनेस में थे, दूसरी पहली जो कंपनी थी उसमें थे, तो उन्होंने 1-2 टाई परचेज कर रखी थी। तो 1-2 टाई हमारे घर में थी, तो एक टाई पापा लगाते थे, एक टाई हम लगाते थे। तो मैं उसको मानूंगा कि उधार की टाई थी, वो पापा की टाई थी। टाई और एक ड्रेस आरसीएम का सिलाया और उसमें काम शुरू किया। मैं एक बार मीटिंग में गया था तो सैंडल पहन के मैं जाता था, क्योंकि मेरे पास शूज नहीं था। तो सीनियर ने कहा कि देखिए, अगर इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो ड्रेस कोड में ये सैंडल नहीं चलेगी, आपको जूता पहनना होगा। मैंने कहा यस सर। अगली जब मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग थी, तो मैं जूते में था। लेकिन मज़े की बात बताऊं, जूता भी मेरा नहीं था। मैंने भी शुरुआती समय में जूते भी उधार लेकर मैंने पहने, लेकिन अपलाइन ने कहा तो मानना है। मेरे परिवार में ही एक लोग थे, उन्होंने एक नया जूता खरीदा था, वो कभी कभार पहनते थे। तो मैंने कहा कि आप तो रोज़ पहनते नहीं हैं, मुझे जब मीटिंग रहा करे तो जूता अपना दे दिया करिए। उन्होंने मेरी बात मानकर मुझे जूता दिया अपना, और मैं उनके शूज को पहनकर मैं कई मीटिंगें मैंने की। मुझे आज भी वो दिन याद है। एक बार बड़ा प्रोग्राम था। मैं इन चीज़ों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने मतलब ये सब चीज़ों के बाद भी मैं आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ गया। शायद ऐसी समस्या आपके साथ तो नहीं होगी। एक बार बड़ा प्रोग्राम था, मेरे पापा रॉयल्टी अचीवर बने, बड़ा सेलिब्रेशन कार्यक्रम था। तो ये हुआ कि परिवार के लोगों को भी स्टेज पर आना है, तो थोड़ा ड्रेस कोड वगैरह में रहें जो मतलब हैं। तो मैंने सोचा कि यार ड्रेस कोड तो मेरे पास है नहीं। तो मैं फिर उन्हीं अपने परिवार के वो दादाजी के लड़के को फिर याद किया। उन्होंने नया नया सूट बनवाया था। मैंने कहा कि भैया, आप सूट रोज़ तो पहनते नहीं, अगर हो सके तो ये सूट हमें दे दीजिए एक दिन के लिए। उन्होंने हमें अपना सूट दिया। आज भी मुझे याद है, मेरी वो फ़ोटो अभी भी कहीं ना कहीं होगी एल्बम में। मैंने उनके सूट को पहनकर उस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। फिर कई बार मैंने उनके सूट को पहनकर मीटिंग की। तो ऐसे ऐसे करके तो मैं आरसीएम में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की। कभी किसी का जूता मांगा तो कभी किसी की साइकिल हायर की, तो कभी किसी की गाड़ी हायर की, तो कभी किसी का सूट मैंने उधार लिया। कभी मैं पैदल चला, तो कभी दिन दिन भर धूप में मैंने काम किया। लेकिन कभी मैं थका नहीं, कभी मैं हारा नहीं, कभी मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मन में बस एक ही चीज़ थी कि करना है तो करना है। घर की स्थिति को और उन लोगों की टोंट को जो उन्होंने कसा था पापा को लेकर, वो सब चीज़ें दिल में थी, बस उसको पूरा करना था। क्योंकि घर की स्थिति मुझे आज भी याद है कि 4,000 रुपये में घर किस तरह से चलता था। लेकिन टीम बनी, टीम को ट्रेनिंग दिया, बिजनेस तेज़ी से बढ़ने लगा। दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस मेरा हुआ। अगर मैं बात करूं तो 2005 जून से सफ़र शुरू हुआ। अगर 6 महीने की मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद के सफ़र से जब बिजनेस आगे बढ़ा तो 2011 दिसंबर 2011 तक जो मेरे बिज़नेस का टर्नओवर था, अगर मैं महीने के टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 30 से 35 लाख का मेरा टर्नओवर महीने का हुआ करता था। मेरे टीम में कई सारे रॉयल्टी अचीवर हो चुके थे, टेक्निकल अचीवर हो चुके थे। एक बड़ी टीम बन गई थी। महीने का 30-35 लाख का टर्नओवर जाने लगा था। और मेरे परिवार में जो उस समय हाईएस्ट इनकम आरसीएम से आई थी वो 63,000 रुपये आई थी। जी दोस्तों, एक महीने की इनकम जो हाईएस्ट 2011 के बीच में आई थी वो 63,000 रुपये एक माह की। स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका था। और मैं आज वो बात ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगा कि एक वक्त था जब मेरे पूरे घर का खर्चा 4,000 रुपये में किसी तरह से चलता था। आज
वो स्थिति है जब 4,000 रुपये का सिर्फ आरसीएम का मेरे घर बिस्किट, नमकीन और सोन पपड़ी आती है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि आरसीएम ने मेरी ज़िंदगी को 180 डिग्री पे बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वाकई में बदला। पर मैं आज ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, मैंने हमेशा अपनी टीम के लिए सोचा, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। मैंने हमेशा बहुत जी तोड़ मेहनत की इस बिज़नेस के अंदर। बहुत सारे लोग जब इस तरीके के बिज़नेस में आते हैं और पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले अपना मकान बनाते हैं, बढ़िया सा एक बढ़िया सी गाड़ी लेते हैं और अपनी लाइफ को लग्जरियस करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चाहता तो मैं भी करता, क्योंकि मैंने पैसे बहुत आरसीएम से कमाए, लेकिन मैंने हमेशा टीम को प्राथमिकता पर रखी। टीम के लिए बहुत कुछ मैंने किया। शायद इसलिए टीम से आज मुझे बहुत प्यार, सम्मान, और मैं बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में कि मेरे जैसी टीम शायद किसी के पास होगी। बहुत अच्छी टीम है मेरे टीम के लीडर बहुत अच्छे हैं। मैं प्राउड फील करता हूँ कि ऐसी टीम का मैं अपलाइन हूँ। मैं अपनी टीम के सभी साथियों को कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी टीम है दोस्तों मेरी। शायद आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें बहुत बड़ा श्रेय मेरी टीम का है। हाँ, मेरा भी श्रेय है। मैंने मेहनत की, मैंने सीखा, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने टेप सुने, मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने सेमिनार अटेंड किया, मैंने मेहनत की, मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन अकेले मैं नहीं कर पाता कुछ, अकेले मैं बिजनेस बड़ा नहीं कर पाता। उसमें टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी टीम अच्छी होने की वजह से बहुत कुछ हुआ। 30-35 लाख का टर्नओवर एक महीने का हुआ दोस्तों। बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ शानदार चला। लेकिन अचानक आरसीएम पे ग्रहण सा लगा। दिसंबर 2011, तारीख थी 9 दिसंबर। राजस्थान, जहाँ की कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है, उस राज्य में बहुत सारी कंपनियां चिटफंड कर रही थी। तो वहाँ की सरकार ने कंपनियों की जांच का एक आदेश दिया। तो वहाँ पर एक नेता थे जो उस समय सरकार में मंत्री भी थे, भूतल परिवहन मंत्री थे, वो सीपी जोशी जी। उनका कुछ इस कंपनी के जो हमारे ऑनर हैं माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उनसे कुछ उनका आपसी एक टकराव हो गया था। टकराव इसलिए हो गया था क्योंकि हमारे टीसी छाबड़ा जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे। वो कभी भी राजनेताओं को चंदा नहीं देते थे और भीलवाड़ा के अंदर वो काफ़ी अर्श से उठकर फर्श से उठकर अर्श पे पहुंच गए थे। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। छोटे से ऑफिस में से बड़ा सा आरसीएम वर्ल्ड उन्होंने बना लिया था। तो सीपी जोशी को लगा कि यार भीलवाड़ा के अंदर मुझसे बड़ा आदमी कौन हो गया। तो एक खुन्नस सी उनके अंदर थी टीसी छाबड़ा जी को लेकर। जब सरकार ने आदेश दिया सभी कंपनियों की जांच का, तो आरसीएम कंपनी को बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ बताए, अचानक 9 दिसंबर 2011 को इस कंपनी को सीज कर दिया गया। सिर्फ खुन्नस बस। अच्छा, उस समय राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी सरकार। तो सरकार होने की वजह से सीपी जोशी की चलती थी। सीपी जोशी ने जबरियन इस कंपनी को सीज करा दिया दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। हम लोगों ने 2-3 महीने इंतज़ार किया कि शायद कंपनी तो हमारी सही है, ये चालू हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, हमारे देश का जो कानून है ना, अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, अगर आपके ऊपर कोई चोरी का एक FIR लिखा दे, आपके ऊपर चोरी का एक मुकदमा हो जाए, तो आपको अपने आप को सही साबित करने में कई साल लग जाएंगे। यही कंपनी के साथ भी हुआ। हमारी कंपनी पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही थी दोस्तों। लेकिन इस कंपनी के ऊपर झूठे मूठे मुकदमे लगाए गए, कंपनी को फंसाया गया और कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा जी को जेल में भी बंद कर दिया गया। ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि शायद इस वीडियो के द्वारा आपके मन में कुछ सवाल हो कि बीच में आरसीएम क्यों बंद हुई थी, वो शायद मेरे इस बातों से दूर हो जाए। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना किया 13 दिन का, कंपनी को शुरू कराने के लिए। वहाँ से काम नहीं बना तो हम लोग राजस्थान में जयपुर में उद्योग मैदान में 152 दिन हम लोगों ने धरना किया।
सरकार से मांग की, अल्टीमेट सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को गाइडलाइन बनाना पड़ा और हमारी कंपनी को पुनः चालू करना पड़ा। दोस्तों, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी होगी कि जिसको बंद होने के बाद चालू करवाने के लिए लोगों ने अपने घर द्वार छोड़कर कई महीने तक धरना प्रदर्शन किया। सरकार को भी घुटने टेकने पड़े और सरकार को गाइडलाइन बनवानी पड़ी। इस बात का प्राउड फील होता है कि हम आरसीएम कंपनी में हैं, जिस कंपनी ने गाइडलाइन बनवाने में सबसे बड़ा योगदान अपना दिया। दोस्तों, सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, 12 महीने तक लगभग कंपनी बंद रही। फिर जब कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी का सर्वर स्टार्ट हुआ जनवरी में, मुझे याद है जनवरी 2013 में जब कंपनी का पुनः सर्वर स्टार्ट हुआ तो मेरा उस महीने का जो बिजनेस था दोस्तों, वो मात्र 20,000 का था, मात्र 20,000 का। जब कंपनी बंद हुई थी तो उस समय बिजनेस मेरा हुआ करता था 30-35 लाख का। बीच की 12 महीने का बंद होना, बहुत सारे हमारे लीडर किसी और कंपनी में जा चुके थे, कहीं और जा चुके थे। मेरे साथ भी बहुत सारी कंपनी के लोगों ने कोशिश की मुझे हिलाने की। हमारे पापा को, हमको बहुत बार लालच दिया, बहुत बोला। हमने कहा नहीं सर, जिएंगे तो आरसीएम के साथ, मरेंगे तो आरसीएम के साथ। अगर आरसीएम नहीं चालू होगी तो कोई ट्रेडिशनल काम कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क कंपनी में अगर करेंगे तो सिर्फ आरसीएम कंपनी करेंगे। दोस्तों, मैं आज यहाँ फिर आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी उपलब्धि चाहिए तो किसी एक कंपनी में ही रुक कर आपको ठहर कर, आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। लोग तो आपको हिलाने के लिए, लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा उनसे। मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज रहा। जनवरी 2013 में जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो मात्र टर्नओवर मेरा महीने का 20,000 था। कहने को तो मैं 15 साल का अपना सफ़र कहता हूँ कि 15 साल मुझे आरसीएम में हो गया, लेकिन जब सेकंड सेशन 2013 में स्टार्ट हुआ तो जीरो से मैंने शुरुआत की। मैं कह सकता हूँ जीरो से, क्योंकि 20,000 का बिजनेस मतलब जीरो था। तो 2013 से लेकर 2020 यानी 7 साल अभी हुए हैं। इस 7 साल में मैंने फिर से उसी तरह मेहनत की, संघर्ष किया, टीम बनाई, ट्रेनिंग किया, लोगों को ट्रेंड किया, लीडर बनाया और आज मेरा बिजनेस फिर उसी लेवल पर आकर खड़ा हो चुका है। और अब तो आरसीएम बहुत बड़े रूप में आकर खड़ी हो चुकी है। बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे सेंटर बड़े बड़े हो गए हैं, कंपनी तैयार है, आरसीएम वर्ल्ड तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। तैयार हैं दोस्तों, बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि जब मैंने आरसीएम शुरू किया था और आज की आरसीएम में बहुत कुछ बदल चुका है। जब मैं गया था तो एक छोटा सा सेंटर था, ज्वाइनिंग के लिए 1500 लगता था। आज तो बड़े बड़े सेंटर हैं, देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। जब मैंने ज्वाइन किया था तो प्रोडक्ट गिनती के थे, आज 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। आज कंपनी बहुत बड़े लेवल पर आ चुकी है दोस्तों, बहुत पूरे इंडिया में काम कर रही है। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। कंपनी आज बहुत विशाल काय रूप लेती जा रही है। दोस्तों, पहले सेशन में अगर मैं बात करूं तो मेरे फैमिली की हाईएस्ट इनकम 63,000 रुपये थी। और जब दूसरे सेशन में बिजनेस फिर स्टार्ट हुआ, फिर मैंने मेहनत की, तो अभी दूसरे पार्ट में मेरे घर परिवार की जो हाईएस्ट इनकम आरसीएम से आई वो एक महीने की 1,02,000 रुपये। दोस्तों, ये कोई बहुत बताने वाली इनकम नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का इनकम सुनने के बाद भी थोड़ा सा जोश आता है। दोस्तों, मैंने पैसे को बहुत प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे लीडर जब पैसा पाते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं। मैंने अपनी टीम के बारे में सोचा, मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, आज भी मैं टैक्सी और बस से ही चलता हूँ। मैंने अभी भी गाड़ी नहीं ली, मैंने अभी भी अपना घर नहीं बनवाया। मैं चाहता तो ये सब कर सकता था, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। बाकी लीडर पहले अपने बारे में सोचते हैं, मैंने अपने टीम के बारे में सोचा। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि मैंने कभी अपने आप को बहुत आगे लाने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी अपने आप को ये साबित नहीं करना चाहा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। नहीं, मैं एक बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और ईश्वर से दुआ करूँगा कि कभी मेरे अंदर ईगो, घमंड नहीं आए कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरी बहुत बड़ी टीम का मैं अपलाइन हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे अंदर आए। मैं हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट बन के इस बिज़नेस में रहना चाहता हूँ। अपनी टीम के साथ मिलजुल कर काम करना चाहता हूँ। अपने टीम के लोगों के साथ प्यार और स्नेह
बांटते रहना चाहता हूँ। और अपनी टीम के लिए मैं यहाँ, मेरी टीम के जितने लोग भी वीडियो मेरा सुन रहे हैं और इस अंतिम चरण में मेरे वीडियो में मेरे साथ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये नीरज त्रिपाठी आपके साथ हर समय खड़ा है, आपके संघर्षों में, आपके दुख तकलीफ में हमेशा खड़ा है। जब आपको कभी कोई दिक्कत आए मुझे आप ज़रूर याद करिए। आज मेरी टीम बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर खड़ी है। दोस्तों, मैं लास्ट में बस यही आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को बहुत मन लगा के करिए, बहुत मेहनत करिए, सीखिए, लीडर बनिए, अपनी टीम में लीडर बनाइए दोस्तों। क्योंकि मैंने इस बिज़नेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत अपनी टीम में लोगों को दूसरी कंपनी में जाते देखा। मेरा बिज़नेस 30-35 लाख से जीरो पे आ गया, फिर मैंने इस बिज़नेस को खड़ा कर लिया। मैं कभी घबराया नहीं दोस्तों, मैंने डट के मुकाबला किया और इस बिज़नेस को मैं यहाँ तक लेकर आया। और अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा करना है दोस्तों, बहुत बड़ी तैयारी है। अभी तो अपनी टीम में हजारों हजार लीडरों को इस बिज़नेस के अंदर कामयाब करना है। मैंने बीड़ा उठा लिया है, बस आप मेरा साथ दीजिए, बहुत बड़ा करेंगे। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आप सुनने के लिए भी शायद उतना समय नहीं दे पाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा 2 लाइनों के साथ में कि आरसीएम कोई पेड़ नहीं जो सूख के गिर जाएगा, आरसीएम कोई पेड़ नहीं जो सूख के गिर जाएगा, आरसीएम कोई सूरज नहीं जो शाम को ढल जाएगा, आरसीएम तो मेरे दिल की धड़कन है दोस्तों, आरसीएम तो मेरे दिल की धड़कन है दोस्तों। मेरा वादा है कि एक दिन वो आपके भी दिल को ज़रूर धड़काएगी, वो आपके भी दिल को ज़रूर धड़काएगी। दोस्तों, इस आरसीएम से प्यार करिए, इसको अपने दिल में बिठाइए। ये आरसीएम आपकी ज़िंदगी को दोस्तों 180 डिग्री पे बदल सकता है। बहुत प्यारा बिजनेस है, बहुत शानदार सिस्टम है दोस्तों। मैं तो कमिटमेंट ले चुका हूँ कि मेरी आखिरी सांस आरसीएम के साथ ही निकलेगी और मैं हमेशा अपनी टीम के लिए जीता रहूँगा, मरता रहूँगा। अपनी टीम के लिए मुझे जिस तरह भी, जैसा भी काम करना पड़े, मैं तैयार रहूँगा। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी स्टोरी को विराम देना चाहूँगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।